बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनी इंटेलेक्ट और साउंड इंटेलेक्ट, क्या हर एक अक्ल की बात है या किसी स्पेसिफिक अक्ल की बात है? एक शॉर्ट रिमाइंडर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों में बाज़ औक़ात एक मिसकॉन्सेप्शन नज़र आता है। मुसलमानों को शायद ये लगता है कि इस्लाम वर्ल्ड व्यू को इंटेलेक्ट की बेसिस पर देखने की बात नहीं करता है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन द माइंड। इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक टीचिंग्स, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन द माइंड। बाज़ औक़ात बाज़ लोगों में ये नोशन मिलता है कि किसी भी तरह से अपनी अक्ल को एक तरफ कर दिया जाए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी अक्ल की बेसिस के ऊपर हर एंगल से दीन को समझने की कोशिश करते हैं। इसका बैलेंस चाहिए। हर अक्ल की बात भी नहीं है कि इस्लाम हर तरह की फ़िलॉसफ़ी और हर तरह की अक्ल को सैंक्टिफ़ाई कर दे, और अक्ल को छोड़ने की बात भी नहीं है। इट्स समवेयर इन बिटवीन। 14th सेंचुरी के एक स्कॉलर आते हैं जिनका नाम आपने अक्सर सुना है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया। वो ट्रीटीज़ लिखते थे। अगर आप आज भी उनका लिटरेचर, उनका रिटन कंटेंट पढ़ें तो नक़ल की बेसिस के ऊपर अक्ल का इस्तेमाल करते थे। नक़ल इज़ द टेक्स्ट, नक़ल इज़ द कुरान एंड सुन्ना की टीचिंग्स। उस कुरान और सुन्ना को वो सामने रख कर वो बेसिकली ट्रीटीज़ अक्ल के साथ लिखा करते थे। और आप जब इनकी किताबें और इनके लिटरेचर को या इनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं इब्न तैमिया की, तो आपको बहुत एक यूनिक इंडिविजुअल इब्न तैमिया नज़र आते हैं। यानी इनकी इनसाइट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कुछ लोग होते हैं जिनकी आपको थिंकिंग फ़ौरन से एकदम से एक इनक्रेडिबल वे में अलग नज़र आती है, और किसी की थिंकिंग आपको इनक्रेडिबल वे में नज़र ऐसे आती है कि जैसे वो इंसान बात करता है या जैसे वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे मूव कर रहा होता है। इब्न तैमिया की इनसाइट भी बहुत डिफरेंट थी अपने दौर के भी उस वक़्त के कंटेम्परेरी स्कॉलर्स के मुकाबले में। आप यूँ कह सकती हैं कि बड़ी गहराई में हिकमत और वुसअत के साथ ये दीन के बारे में बात किया करते थे। और इन्होंने 14th सेंचुरी में ये बात मेंशन की थी कि एक वक़्त आएगा कि मुसलमानों को रैशनल आर्गुमेंट्स कुरान के यूज़ करने होंगे, क्योंकि एक वक़्त ऐसा आएगा जब सोसाइटीज़ का फ़ोकस सारे का सारा रैशनल आर्गुमेंट्स पर हो जाएगा। और इब्न तैमिया की आप किताबें पढ़ें तो पता चलता है कि अक्ल और नक़ल, वो कहते हैं कि अगर आप अपनी अक्ल को नक़ल यानी कुरान और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे ले आते हैं, तो वो कहते हैं कि इस सूरत में अक्ल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहता नक़ल से। अब इंसान की अक्ल और कुरान अलग-अलग नहीं सोचते हैं। वो जितने लोग सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो अपने आप को अक्लमंद कहते हैं, बट वो अपनी अक्ल कुरान को रिफ्यूज़ करने में, रिफ्यूट करने में, कॉन्ट्राडिक्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। दे आर इन लॉस, दे आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। क्यों? इसलिए कि जिस रब ने ये इंटेलेक्ट का पार्ट दिया है, उस रब ने इस इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका भी दिया है, और उसका तरीका ये है कि आप इसको कुरान और सुन्नत के ताबे कर दें। When Quran and Sunnat के ताबे you will bring this intellect, then it will be a sound intellect. It will not just be any intellect, it will be a sound intellect. और इसके लिए इब्न तैमिया ने कहा था कि जब अक्ल इसके ताबे हो जाए नक़ल के, तो फिर इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता है। यानी फिर इंसान की अक्ल दीन के टेक्स्ट को डिकोड करना शुरू कर देती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है कि जिससे पता चलता है कि हर तरह की अक्ल दुरुस्त है या एक साउंड अक्ल रिक्वायर्ड होती है। कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट अगर अक्ल लेकर जा रही है, इसका मतलब है वो कहीं न कहीं डिविएट हो रही है। वरना
اسلام ریشنل تھنکنگ پر لے کر آتا ہے. دیکھیں سب سے پہلا سوڈو انٹلیکچوئل، سب سے پہلا عقل مند، سب سے بڑا فلاسفر کون تھا؟ ابلیس. ویری ریشنلسٹ، سوڈو انٹلیکچوئل. اس لیے کہ اس نے بھی تو اپنا آرگیومنٹ دیا تھا، بٹ اس کی عقل ساؤنڈ نہیں تھی، ساؤنڈ انٹلیکٹ نہیں تھی اس کے پاس. اس لیے کہ اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ اس نے اپنی عقل کو رب کی تعلیم کے تابع نہیں کیا تھا. اس نے اپنا آرگیومنٹ دیا تھا، اس نے اپنی فلسفی پریزنٹ کی تھی. اس نے کہا تھا میں کیوں سجدہ کروں آدم کو؟ ارریشنل ریشنلسٹ اس لیے تو بنا تھا. اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں؟ اس لیے کہ میں اعلیٰ اور یہ ادنا. جب یہ ہوتا ہے تو پھر انسان کی عقل اس کو نقل کے اگینسٹ لے کر جاتی ہے. That's the difference between any intellect or the sound intellect. So جب آپ بات کرتے ہیں نا تو بڑی بیلنس وے میں بات کیا کریں. یہ کہنا کہ اسلام ریشنلز کو اور لاجک کو اور ہر چیز کو الاؤ کرتا ہے، یہ ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ قرآن ساؤنڈ انٹلیکٹ کو الاؤ کرتا ہے، ساؤنڈ ریشنلز کو الاؤ کرتا ہے. اس لیے کہ اگر رب کا دیا ہوا کلام کسی عقل کے اندر آ نہیں رہا اور وہ عقل اس کو اللہ کے کلام کے اگینسٹ لے کر جا رہی ہے، اس عقل کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اس عقل کو بھی ایک درست ریشنل کی ضرورت ہے. تو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہماری عقلیں ہمیں قرآن اور سنت کے اگینسٹ لے کر نہ جائیں. اللہ ہماری عقلیں ہمیں اس وحی کے تابع رکھیں. یہ چھوٹی سی بات تھی، اور اس چھوٹی سی بات سے اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.